आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली उन सब के लिए जो बाइक या स्कूटर ओन करते हैं। चाहे आप 100 सीसी के स्कूटर या बाइक ओन करते हो, चाहे आप 500 सीसी की बाइक ओन करते हो। ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ इंजन ऑयल के बारे में। स्वागत है दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार आपके अपनी यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव ब्लॉगर पे। तो आज मैं टोटल 4 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिनमें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपको कब किस तरह के इंजन ऑयल या किस ग्रेड के इंजन ऑयल अपने बाइक में यूज़ करना चाहिए, और ये आप खुद डिसाइड कर सको क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इंजन ऑयल कैसे चूज़ करना है और उनकी क्या क्या फंक्शन या मेथड्स होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप अपने बाइक के इंजन ऑयल के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हो। आई होप कि मैं सारा इसमें कवर कर लूँ। अगर कुछ मुझसे मिस हो जाए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ 3 ऐसे टिप्स जिससे आपके बाइक की जो इंजन की जो लॉन्जेविटी है वो और ज़्यादा बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं इंटरनेट, गूगल और यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस को गो थ्रू किया हूँ, और कैस्ट्रॉल, मोटुल और भी कुछ इंजन ऑयल्स के वेबसाइट में गया हूँ। तो वहाँ से जाके मैंने सारा डिटेल्स जो उसको कलेक्ट किया है और आपके लिए कंप्लीट वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको जो है आपके इंजन ऑयल के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाए। मैं टोटल 4 पॉइंट्स यहाँ पे बोलने वाला हूँ, या 4 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड किया हूँ ताकि मैं सही से आपको समझा पाऊँ। तो सबसे पहले मेरा जो पॉइंट है वो है इंजन ऑयल क्या होता है। ये आप सबको पता होगा पर फिर भी एक जस्ट अ डिस्क्रिप्शन। इंजन ऑयल एक ऐसा पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट किया हुआ नेचुरल ऑयल होता है जिसमें नेचुरल मिनरल्स रहते हैं। आपकी बाइक जब रन होती है या उसकी इंजन जब रन होती है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसके अंदर ये इंजन ऑयल फ्लो करता है ताकि पार्ट्स जो है वो जब उसकी मूवमेंट रहते हैं तब वो एक दूसरे से घिस ना जाए, यानी उसका जो फ्रिक्शन है उसको कम किया जा सकता है। और दूसरा चीज़ है बाइक की मूवमेंट, इंजन जब रन होता है तो उसकी जो हीट जनरेटेड होती है उस हीट को मिनिमाइज किया जाए। इंजन ऑयल कितने तरह के होते हैं? तो बेसिकली इंजन ऑयल जो वो 3 तरह के होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और फुल्ली सिंथेटिक। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नेचुरल इंजन ऑयल के बारे में। तो नेचुरल इंजन ऑयल बेसिकली पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट किया हुआ नेचुरल फॉर्म है जिसमें एक्स्ट्रा कोई भी कंपोनेंट को मिक्स नहीं किया जाता अलग से। ये इंजन ऑयल बेसिकली यूज़ होता है आप जब बाइक नए खरीदते हो या रिसेंट जब आपका इंजन रन करना स्टार्ट करता है खरीदने के बाद, उस टाइम। क्योंकि आप जब बाइक खरीदते हो उस टाइम आपके जो इंटरनल पार्ट्स है बाइक के वो सबसे ज़्यादा इंटरनली फ्रिक्शन होते हैं ताकि वो एक प्रॉपर शेप में आ सके। तो इस समय क्या होता है, आपके बाइक के जो इंटरनल पार्ट्स है वो सबसे ज़्यादा हेयर एंड टेयर होते हैं। तो इसके वजह से उसमें नेचुरल मिनरल्स का बहुत ज़रूरी होता है। तो इस टाइम हम यूज़ करते हैं नेचुरल इंजन ऑयल। तो नेचुरल इंजन ऑयल का जो लाइफ है वो अराउंड 700 to 800 किलोमीटर्स हम चलाते हैं। अगर आप नेचुरल इंजन ऑयल यूज़ करते हो डालने के बाद तो 700 to 800 किलोमीटर्स का जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, ये अपनी विस्कोसिटी खो देता है। अभी विस्कोसिटी क्या है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसके बारे में डिटेल्स, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नेचुरल इंजन ऑयल जो है वो आप 0 to 3000 किलोमीटर या मैक्स टू मैक्स 5000 किलोमीटर तक इसको यूज़ कर सकते हो, ताकि क्योंकि इस समय जो है बाइक के इंटरनल पार्ट सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होते हैं। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेज पे अपग्रेड करते हैं अपने बाइक की जो इंजन ऑयल है, तो इसको हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक ऑयल। सेमी सिंथेटिक जो ऑयल है वो नेचुरल और सिंथेटिक का मिक्सचर है जिसमें 60-40 रेशियो में इंजन ऑयल को बनाया जाता है। इस तरह की इंजन ऑयल जो है वो हम अराउंड 5000 किलोमीटर्स के बाद यूज़ करना प्रेस्क्राइब रहता है। सिंथेटिक जो इंजन ऑयल है आप इसको बेसिकली 1500 to 2000 किलोमीटर तक यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ये क्या होता है, अपनी विस्कोसिटी खो देती है। अब विस्कोसिटी कैसे खो देती है ये आप कैसे पता चलेगा, इसके बाद अगर इतने किलोमीटर्स रन करने के बाद अगर आपने बाइक को चलाते हो फर्दर तो आपको पता चलेगा कि इंजन आपका स्ट्रेस्ड हो रहा है, यानी वो ज़्यादा हीट हो रहा है, या आप उसको थोड़ा रेव करते हो ना तो उसमें से थोड़े ख़राब साउंड आने लगते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा
कि आपकी ऑयल इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो खो चुकी है। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं एक और तरीके से। आपकी जो इंजन ऑयल डालने का जो जगह रहता है वहाँ पे आप कुछ भी थोड़ा लंबा टाइप का या कोई स्टिक टाइप का चीज़ उसमें डालो और उसके उसके आपकी जो इंजन ऑयल है वो लग जाएंगे। फिर उसको आप अगर अपने उंगली से टच करोगे तो देखोगे वो ना अपनी जो वो थिकनेस है वो खो देती है, यानी वो पतला हो जाता है। और दूसरा चीज़ होता है वो काले रंग का हो जाता है। तो अब जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल जो होता है वो इनमें सबसे प्रीमियम तरह का होता है, क्योंकि ये इंजन ऑयल बेसिकली यूज होते हैं लॉन्ग ड्राइव्स के लिए या हाई रेविंग इंजन के लिए। यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रैक पे बाइक चला रहे हो या आप लॉन्ग टूर कर रहे हो या आप बहुत ऑफ रोडिंग कर रहे हो जिससे इंजन को बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जाता है, इस कंडीशन में हमें फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज चाहिए। नॉर्मली हम जो है 8000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर्स के बाद ही फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल को यूज़ करते हैं या यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम के अंदर आपकी बाइक के जो इंटरनल पार्ट्स है वो पूरी तरीके से अपने शेप में आ जाती है और वो रेडी हो जाती है उसको फर्दर आगे यूज़ करने के लिए। यानी आप उस टाइम बाइक को हाई ड्राइव कर सकते हो और उसको लॉन्ग ड्राइव्स पे भी ले जा सकते हो। क्योंकि आप अगर देखोगे नॉर्मली आप जब बाइक खरीदते हो या 5000 किलोमीटर्स के नीचे रहते हैं तब आपकी बाइक की जो भी कंपनी है वो आपको मेंशन कर देती है कि आप 5000 आरपीएम से ऊपर अपने बाइक को मत लेके जाना। इससे क्या होता है, आपके इंजन ओवर स्ट्रेस होते हैं और आपके इंजन के जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो ज़्यादा खींचते हैं। फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है वो अगर आप अपने बाइक पे यूज़ करते हो तो आप अराउंड 2500 से 3500 किलोमीटर तक का रेंज पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज़्यादा चलती है बाकी दोनों टाइप के जो इंजन ऑयल से उससे। तो यहाँ पे हम पहुँचते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है व्हाट इज़ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी क्या होता है। हर इंजन ऑयल में एक ग्रेड मेंशन होता है, जैसे कि 10W40, 20W50। अभी ये सब जो है इसको ग्रेड बोला जाता है और इस ग्रेड को जांचा जाता है जिस चीज़ से उसे कहा जाता है विस्कोसिटी। अगर आप आसान शब्दों में समझेंगे तो विस्कोसिटी होता है बाइक की इंजन ऑयल का जो थिकनेस होता है वो। बाइक ठंड में है तो आपकी ठंड में इंजन ऑयल जो है वो ज़्यादा जम ना जाए, और अगर आप गर्मी में उसको ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसकी इंजन ऑयल ज़्यादा पतला ना हो जाए। इसी मेजरमेंट को सही करते हैं या इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। अगर ये वीडियो आपको अभी तक अच्छा लग रहा हो या आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस आगे ला पाए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहें। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट हमारा है व्हाट इज़ इंजन ऑयल ग्रेड एंड हाउ टू चूज़ इट। यानी इंजन ऑयल ग्रेड क्या होता है, उसको हम कैसे चूज़ करें। तो इंजन ऑयल ग्रेड बेसिकली एक नंबर होता है जो हर इंजन ऑयल के जो कंटेनर होता है उसमें मेंशन होता है। अगर आप कोई भी ब्रांड के इंजन ऑयल लेते हो तो उसमें आप देखोगे 10W30, 15W30, 10W40, 20W50 ऐसे नंबर्स मेंशन रहते हैं। तो ये जो नंबर है इसे हम कहते हैं इंजन ऑयल ग्रेड। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं 10W40 को। जैसे मैं अपने बाइक में इसको यूज़ करता हूँ, कैस्ट्रॉल का पावर अल्टीमेट। इसमें जो ग्रेड दिया हुआ है वो है 10W40 का। तो बेसिकली मैं R15V3 यूज़ करता हूँ तो उसके जो कंपनी प्रेस्क्राइब्ड ग्रेड है वो है 10W40 का। तो 10W40 ही क्यों इसके लिए यूज़ होता है, ये कंपनी की R&D जो है टीम रहती है वो बाइक के इंजन के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चूज़ करती है। 10W40 इस तरह के जो ग्रेड्स हैं इसको हम कैसे चूज़ करें। तो ये जो W के लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर रहेगी उससे आपको पता चलेगा कि आपकी बाइक की जो इंजन ऑयल है वो कितने कम टेम्परेचर में अपने ऑप्टिमम जो थिकनेस है उससे ज़्यादा ना हो जाए। आपको पता होगा ठंड में ऑयल जो है वो अपना थिकनेस बढ़ा लेती है और गर्मी के टाइम उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है। अगर आप गर्मी में उसको ज़्यादा यूज़ करोगे, यानी गर्मी के टाइम अगर आप अपने बाइक को ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसकी इंजन जो है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से इंजन ऑयल जो है वो ज़्यादा पतला हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर आप ठंड की जगह पे अपने बाइक को रख देते हो लॉन्ग टाइम के लिए या बहुत देर तक वो बंद रहती है तो उसकी इंजन ऑयल जो है वो ज़्यादा गाढ़ा या मोटा हो जाता है। तो इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी है उसको सही रखते हैं या हमें पता चलता है किस कंडीशन में कैसे इंजन ऑयल ग्रेड यूज़ करना है वो हमें
पता चलता है इंजन ऑयल की ग्रेड से। अगर 10W40 में ये जो 10 वाला जगह है उसको आप जितना कम लोगे ठंड के टाइम, यानी जितनी ज़्यादा ठंड वाली जगह होगी उस जगह पे वो और अच्छी काम करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कश्मीर या लद्दाख में हो तो आपकी जो W के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो नंबर है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो माइनस पे भी चल जाती है, और उस टाइम क्या होता है आपकी जो बाइक की इंजन ऑयल है वो ज़्यादा थिक हो जाती है। अगर बाइक की इंजन ऑयल ज़्यादा थिक हो जाएगी तो वो अपने इंटरनल बाइक के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उस पर ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगी, और वो अपने और इंजन जो है वो ज़्यादा फ्रिक्शन करेगी। तो उसके वजह से क्या करना चाहिए, हमें उन सब एरियाज में इंजन ऑयल की जो ग्रेड है वो W के लेफ्ट साइड वाला नंबर जो उसको कम लेना है। ठीक वैसे ही अगर आप गर्मी वाले ज़्यादा एरिया में रहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप राजस्थान साइड में रहते हो तो वहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है, कभी कभी वहाँ पे 40 या 50 डिग्री सेल्सियस पे भी चल जाता है। तो उस टाइम क्या करना है, आपके बाइक की जो इंजन ऑयल ग्रेड है वो W के राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है उससे ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि उससे वो ग्रेड वाले जो इंजन ऑयल होते हैं वो ज़्यादा हीट में भी अपनी जो थिकनेस है उसको नहीं खोती है, और वो इंजन के इंटरनल पार्ट से हमेशा चिपका हुआ रहता है, ताकि इंजन जो है वो अपना फ्रिक्शन ज़्यादा ना कर पाए, और फ्रिक्शन की वजह से वो अपने आप को ज़्यादा टीयर ना कर पाए, और उसकी जो ऑप्टिमम हीट है वो मेंटेन रह पाए। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया हूँ कि मैं अपने बाइक के लिए 10W40 कैस्ट्रॉल की फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ। अगर मैं ये नॉर्मल कंडीशन में मैं इसको यूज़ करता हूँ, अगर मुझे लॉन्ग टूर्स पे जाना रहता है, यानी मैं बाइक को लॉन्ग स्ट्रेच के लिए चलाता हूँ, जैसे आपको पता होगा कि मैं लास्ट पुरी के लिए गया था तो अराउंड 550 किलोमीटर्स मैं वन साइड उसको यूज़ किया था। तो वो ठंड की टाइम थी तो मैंने इसी को यूज़ किया, क्योंकि पूरी साइड जो है वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है, तो प्रेस्क्राइब जो इंजन ऑयल था मैंने उसको ही यूज़ किया। खाली मैंने क्या किया, सेमी सिंथेटिक ऑयल से उसको फुली सिंथेटिक में मूव कर गया। अभी अगर मैं राजस्थान या दूसरे कहीं साइड पे जाता हूँ और मेरी बाइक जो वो लॉन्ग टाइम चलती रहे और इंजन जो है हाई वेव्स पे हो, तो मैं क्या करूँगा, 10W40 की जगह मैं 10W50 पे चल जाऊँगा। सिमिलरली अगर मैं शिलोंग, दार्जिलिंग या कश्मीर साइड पे जाता हूँ तो मैं 10W40 की जगह 5W40 पे चल जाऊँगा। इससे क्या होगा, ठंड वाली एरिया में भी मेरी इंजन ऑयल जो है वो उसका थिकनेस ज़्यादा ना बढ़ जाए, और वो जब आइडियल रहने के बहुत आइडियल रहने के बाद भी मैं जब उसको स्टार्ट करूँ तो वो आराम से अपने बाइक के इंटरनल हर पार्ट्स पे मूव होके उसको लुब्रिकेंट करते रहेगा। मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी इंजन ऑयल यूज़ करो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का इंजन ऑयल यूज़ करोगे, मतलब कौन से ब्रांड के आप यूज़ करोगे, या आप किस पे अपने थॉट से कि कोई समझता है कि मोटूल अच्छा है, कोई कैस्ट्रॉल, कोई मोबिल, कोई लिक्विड मॉली, इसको अपने अपने हिसाब से चूज करता है, या उनको रहता है कि मुझे ये इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए। भी इंजन ऑयल खरीदो तो उसके जो ग्रेड्स हैं उसको आप कैसे अपनी बाइक को यूज़ करने वाले हो उसके ऊपर सोच के फिर ही आप इंजन ऑयल ग्रेड को चूज़ करना। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप कि आपको इन पॉइंट से पता चल गया कि आप कैसे अपने इंजन ऑयल के जो ग्रेड्स है उसको कैसे चूज करोगे। अब बारी आती है 3 प्रो टिप्स। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हो और या तो आप बहुत हाईली रिव्स वाले इंजन को यूज़ करते हो या आप ऑफ रोडिंग करते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आप कोशिश करना कि आपकी जो बाइक है उसकी एटलीस्ट 8000 किलोमीटर जो वो टोटल रन टाइम कंप्लीट हो जाए। देन आप इस पे से फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ करना, और इससे क्या होगा, आपकी जो इंजन की जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम रहेगी। दूसरी जो चीज़ है उससे क्या होगा, आप इन फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल अगर यूज़ करते हो तो उसकी जो चेंजिंग इंटरवल है वो भी ज़्यादा रहेगी। दूसरी जो टिप है वो है, अगर आप अपने बाइक को बहुत ही आराम से चलाते हो, यानी 3000 to 5000 आरपीएम के बीच आपकी बाइक को यूज़ करते हो, तो आप हमेशा कोशिश करना कि आपकी बाइक की जो इंजन ऑयल है वो सेमी सिंथेटिक रहे। इससे क्या होगा, आपकी बाइक जो है उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और उसमें नेचुरल मिनरल्स के साथ साथ सिंथेटिक कंपोनेंट्स भी मिलते रहेंगे। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अपने बाइक की जो प्रेस्क्राइब्ड इंजन ऑयल ग्रेड है उसको चेंज करना चाहते हो तो हमेशा कोशिश करना कि या तो उसके अपर नंबर यानी W के राइट हैंड साइड नंबर को बढ़ाना,
या तो W के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को बढ़ाना। एक साथ कभी भी आप इन दोनों नंबर्स के बीच वाले नंबर को मत चूज करना। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं 10W40 यूज करता हूँ, तो मैं कभी भी 15W30 नहीं यूज करूंगा। इससे क्या होता है, आपके बाइक की जो कूल डाउन की जो थिकनेस या हाई टाइम की जो थिकनेस है, ये दोनों एक साथ इफेक्ट हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे भी वीडियोस आपको आगे मिलते रहे तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसको शेयर कीजिए अपने बाइकर फ्रेंड्स के साथ। और अगर मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको जो है आपकी इंजन ऑयल कैसे चूज़ करना है या उसकी ग्रेड्स क्या है, इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिला होगा। अगर फिर भी मुझसे कोई पॉइंट छूट जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपकी क्वेश्चन का ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहिए आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।